हेलो दोस्तों। मिशेल ओबामा की कुछ इंस्पायरिंग लाइंस है। देयर इज़ नो लिमिट टू व्हाट वी कैन अचीव एज अ वुमन। मतलब महिलाओं के रूप में हम क्या हासिल कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है। और इस कोट का बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आज की सक्सेस स्टोरी में मैं लाई हूँ। शादी उत्सव या त्योहार लिज्जत पापड़ हो हर बार। जी हाँ दोस्तों, लिज्जत पापड़। जहाँ पर बात आती है महिलाओं के सशक्तिकरण की, तो लिज्जत पापड़ बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है जो आज एक सक्सेसफुल ब्रांड बनकर शान से खड़ा है। 7 साधारण महिलाएं जिनके पास कोई बिजनेस का बैकग्राउंड नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है और बस 80 रुपये है, जिसको लेकर उन्होंने आज ऐसा बिजनेस बनाया जिसकी वैल्यूएशन $213 मिलियन है और 40,000 से भी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में वो कामयाब रहे हैं। तो कैसे शुरू हुआ ये बिजनेस, क्या है इसके पीछे की स्टोरी, और बस 80 रुपये में 7 महिलाओं ने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा किया, इन सारे सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेंगे। सो वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइड विद रुचि। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो ये स्टोरी है 1950 की, जब भारत को आज़ादी मिलकर कुछ ही साल हुए थे। उस वक्त एजुकेशन तो छोड़ो, लेकिन लिटरेसी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। इंडिया की बस 8% महिलाएं एजुकेटेड थी। उसके ऊपर महिलाओं को काम के लिए बाहर जाने की भी परमिशन नहीं मिलती थी। इंडिया की पॉपुलेशन की 80% लोग पावर्टी लाइन के भी नीचे थे और फैमिलीज की अर्निंग इतनी कम थी कि अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल पाना बहुत मुश्किल था। उसी समय में मुंबई में 7 महिलाएं जो कि बहुत ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से थी, उन्होंने मिलकर कुछ करने की ठान ली। 1959 में जसवंती बेन और उनकी दोस्तों ने पापड़ बनाकर बेचने की आइडिया सोची। ये सोचते टाइम उनका मकसद बिजनेस बनाना नहीं था, लेकिन उनको बस अपने परिवार को आर्थिक सहायता करनी थी। अब पापड़ बनाने का आइडिया इनके पास तो था, लेकिन उसे शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने 80 रुपये उधार लेकर पापड़ बनाना शुरू किया, एक छोटे से कमरे में। बाद में उन्होंने बस 4 पैकेट पापड़ बनाए और किसी व्यापारी को जाकर बेच दिए। व्यापारी को वो बहुत पसंद आए और उन्होंने उससे और मांग की। फिर 4 पैकेट से बढ़कर 8, 8 से 16 और ऐसे करते करते उन्होंने पापड़ प्रोडक्शन बहुत बढ़ाया। तब एक सामाजिक कार्यकर्ता छगनलाल पारेख ने उन्हें नोटिस किया और उन्हें बहुत सपोर्ट किया। बहुत सारी टेक्निक्स सिखाई, जैसे कि स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करना, खाता संभालना, हिसाब किताब रखना और मार्केटिंग की भी सलाह दी। धीरे धीरे जैसे डिमांड बढ़ने लगी, वैसे प्रॉफिट भी बढ़ता रहा और इन 7 महिलाओं का ग्रुप एक कोऑपरेटिव टीम बन गया और भी महिलाएं इसमें शामिल होने लगी। कई ज़रूरतमंद महिलाओं को रोजगार मिला। फिर 1962 में इन्होंने इस ग्रुप का नाम श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ रखा और ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर हो गई। एक छोटे से कमरे में शुरू हुआ ये छोटा सा बिजनेस एक बड़ी कंपनी बन गया। लिज्जत पापड़ फिर लगातार सक्सेस की सीढ़ी चढ़ रहा था। बाद में उन्होंने और प्रोडक्ट्स बनाना भी शुरू किए, जैसे मसाला, खाखरा और बेकरी प्रोडक्ट्स। शुरुआती दिनों में 80 रुपये से शुरू हुई ये कंपनी 2002 में 10 करोड़ का प्रॉफिट बना चुकी थी। 2002 में इकोनॉमिक टाइम्स का बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड और 2005 में APJ अब्दुल कलाम द्वारा ब्रांड इक्विटी अवार्ड से लिज्जत पापड़ को सम्मानित किया गया और कई भी अवार्ड्स लिज्जत पापड़ के नाम हैं। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आज 40,000 से भी ज़्यादा लोगों को रोजगार लिज्जत पापड़ की वजह से है। लिज्जत पापड़ की ये सक्सेसफुल जर्नी एक रिमार्केबल स्ट्रेंथ और महिलाओं के विनिंग पोटेंशियल की वजह से है। और उससे ये भी पता चलता है कि अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो महिलाएं कुछ भी हासिल कर सकती है। सक्सेस बस नंबर्स में नहीं मेजर किया जाता दोस्तों, बट सक्सेस आपने कितनों की लाइफ चेंज और ट्रांसफॉर्म की है उसके ऊपर भी मेजर किया जाता है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब कुरकुरा लिज्जत पापड़ खाना एंजॉय करेंगे, तब ये याद रखना कि इसके पीछे की स्टोरी जो डिटर्मिनेशन, एम्पावरमेंट और यूनिटी की वजह से है, जिसने कई महिलाओं और हम सभी को इंस्पायर किया है। Thanks for watching and please like, comment and subscribe my channel for more such videos.